कैसन हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएफ कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसे पीएफ निकाला जाता है। तो ये देखिए कुछ पासबुक वाला ऑप्शन है, मैं फटाफट दिखाता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉई है, आपको एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी वाले, एम्प्लॉय मतलब आप। ये कुछ ऑप्शन आपको नीचे में मिलेंगे। नो योर क्लेम, मेंबर ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, आपको ऑनलाइन सर्विसेज देखनी है यूएन की, मतलब यूएन मतलब आपका पीएफ वगैरह जो भी यूएन नंबर से आप एक्सेस करते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये गवर्नमेंट साइट है तो थोड़ा लेट खुलती है मोस्टली, कई बार बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपको ये फास्ट फास्ट फॉरवर्ड में करके जल्दी जल्दी दिखा दूंगा। ठीक है, तो काफ़ी जहाँ पे स्लो था, प्रॉब्लम थी, वो मैंने स्किप किया स्टेप। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं यूएन ऑनलाइन सर्विस पे, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको यूएन नंबर डालना है जो आपको आपकी कंपनी की तरफ से मिला है। और फर्स्ट टाइम या तो वो पासवर्ड आपको देते हैं, नहीं तो आप पासवर्ड खुद यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यूएन नंबर जब यहाँ पे डालने को आपको मिलेगा तो खुद ही लिंक पे दे देगा कि आपको एक्टिवेट यूएन, नीचे जैसे लिखा हुआ है नो योर यूएन, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कैसे आपको एक्टिवेट करना है। तो मैंने खुद क्रिएट किया था, ये मैं किसी और का कर रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रिफ्रेश वाला बटन है ना, ये कैप्चा शो नहीं कर रहा था। कभी कभी वेबसाइट लोड नहीं होती प्रॉपर, या आपका नेट या उनकी साइड से कुछ इशू है इसलिए। तो देखो यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा है ना, इसमें H2Q कैपिटल A स्मॉल m आपको सेम टू सेम ये टाइप करना है। कई बार यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपको दोबारा कर लेना है ये सारी चीज़ें। तो ये जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे यूएन नंबर, नाम, मेल फीमेल जो भी है वो आता है। साइड में यूएन कार्ड लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। ऊपर ना यूएन और यूएन नंबर रहता है जो ग्रीन कलर का ब्लर मैंने कर रखा है। तो अब देखो ये इधर आप इस पर क्लिक करेंगे अकाउंट के बगल वाले टैब पे ऑनलाइन सर्विस पे, तो आपको यूएन क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब क्लेम योर पीएफ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा ऑनलाइन क्लेम पे, फॉर्म 13/1/19। तो यहाँ पे आपको केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी मीन्स आपकी सारी डिटेल्स पड़ी रहती है, बस बैंक अकाउंट के सामने ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लास्ट पूरा लिखना पड़ता है और वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ता है। बाकी डिटेल्स सारी की सारी ऑलरेडी होती है। अगर आपका कुछ गलत है तो आप ये अपने जहाँ से आपने पीएफ करवाया, आपकी कंपनी में जिसने भी किया है, आप उनसे करेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप साइबर कैफ़े से करवा सकते हैं पूछ के। अगर वहाँ से हो जाए तो गुड, वरना आप कंपनी में बात करिए। आपको यहाँ पे डालना है अकाउंट नंबर। तो ये मुझे तो दिख भी नहीं रहा, अगेंस्ट यूएन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट नंबर पूरा डाल देंगे, मैंने ब्लर कर रखा है इसलिए दिख नहीं रहा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो आपने यहाँ पे दे रखा था पीएफ के लिए अपनी कंपनी में। तो डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें आपको ढंग से पढ़ लेनी है, जैसे एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, केवाईसी डिटेल्स के अंदर आपने आधार नंबर दिया होगा, बैंक अकाउंट दिया होगा, तो उस अकाउंट के साथ आधार नंबर जो है तो वो आपको कंफर्म करना पड़ता है, और आईएफएससी और पैन नंबर। तो पैन नंबर और आधार होना चाहिए। अगर ये दोनों करेक्ट नहीं है, लिंक नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये लिंक कराना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आई एग्री करके ये ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर यस करना है। आप पढ़ सकते हैं ये किस लिए लिखा हुआ है, विल बी क्रेडिटेड टू दिस बैंक अकाउंट बाय ईपीएफओ, मतलब इस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा जो आपका बैंक। और ये देखो ओके वेरीफाई करने के बाद ग्रीन टिक लिखा आ जा रहा है बैंक अकाउंट के सामने, है ना। और जैसे ही मैं इसे प्रोसीड करता हूँ आगे, तो ये वेरीफाई करता है कि सब कुछ ओके है, तो मैं आगे बढ़ूँ। जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, है ना। तो ऊपर मतलब आपकी डिटेल्स होती है, मोबाइल नंबर, जो भी चीज़ें हैं। तो नीचे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया। और सेम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ना इलनेस सेलेक्ट करना होता है। और हाँ, एक और चीज़, आप फ़ोटो जो भी खींचेंगे अच्छी कैमरे से खींचना और उसे अपने लैपटॉप में डाल लेना, जहाँ से भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप से डालना तो डॉक्यूमेंट के थ्रू डालना, वरना उसका रेजोल्यूशन ख़राब हो जाता है। फिर आपको 100 से 500 KB के बीच में उसका साइज़ रखना पड़ता है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप इस वेबसाइट पे आप URL देख रहे हैं ना, इस पे जाके रिसाइज इस तरह से कर सकते हैं 90 करके। तो देखो 300 KB के बीच में आया है ये पूरा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 से 500 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा 300 साइज़ करेक्ट है ना। तो यही साइज़ मुझे चाहिए था। आप इसी तरह से आप बना सकते हैं 90% लेके। अगर आपका नहीं बनना है तो आप परसेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने लैपटॉप में। रखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आएगा ऑप्शन।
आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। डाउनलोड करके जहाँ पे भी आपने रखा है वहाँ से इसे इंपोर्ट कर लेना है। ये देखो 300 KB की फ़ाइल थी पूरी फ़ोटो की, और ये देखिए डाउन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इमेज ओपन हो जाती है कि आपने सही इमेज सेलेक्ट की है कि नहीं करी है। तो ये मैं ब्लर कर दिया मैंने कि इम्पोर्टेंट था इसलिए। और याद रखिएगा उसमें स्टैंप ज़रूर लगी होनी चाहिए बैंक की, अदरवाइज़ आपका क्लेम कैंसिल हो सकता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिजेक्टेड भी आता है। तो ये करने के बाद आप जब नेक्स्ट करते हैं तो आपको इंटर OTP के लिए आता है। अगर नहीं आता है तो आप रीसेंट OTP पे थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कर सकते हैं। जो आधार नंबर के साथ आपका मैप है सिर्फ उसी पे आएगा। तो ये करने के बाद ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्टिंग टू सबमिट इन अ पोर्टल, इस तरह से एट अ पोर्टल करके लिखा आता है। फिर थोड़ा सा चलता है, टाइम लेता है। फिर देखिए ये पूरा प्रॉपर ग्रीन कलर का आता है कि OTP से वेरीफाइड हो गया है। तो आपको क्लिक पे हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको ना PDF दे देगा इस तरह से। PDF में मतलब आपको आपने जो भी क्लेम किया था उसका सारा का सारा एक इनवॉइस समझ सकते हो, एक रिसिप्ट मतलब मिल जाती है जिसमें सारी डिटेल रहती है कि आपने कितने का क्लेम किया और क्या क्या डिटेल्स थी, वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहती है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली यहाँ साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है PDF पे क्लिक करके अदरवाइज, और आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेव कर लिया था, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप ना अपना ऑनलाइन जो सेटल किया वो चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे नो योर क्लेम, तो यहाँ पे मिलेगा। देखो ये क्लेम किया था, है ना, ऑनलाइन क्लेम एट अ पोर्टल, तो कब किया, किस डेट पे किया, ये सारा कुछ दिखता है। और सेटल कब हुआ तो उसके डेट के आगे भी सारा शो करने लगता है। करंट स्टेटस क्या है तो वो सारा चीज़ आपको शो करेगा। और नीचे क्लेम योर रिक्वेस्ट बैंक, ये रिजेक्ट हो गया पासबुक की वजह से। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ऑथराइज या कुछ भी इशू हो सकता है, इमेज ख़राब। तो इस तरह से आप क्लेम देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलेंगे और बाकी सब बाद में बात करेंगे। बाय बाय।